अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल, इसमें ब्रिज कोर्स का अमली खाका नंबर 8 लेकर आज हम हाजिर हैं। इस अमली खाके के अंदर कार्बन, उसका वक़ू, खुसूसियात और बहरूप, इन निकात को हमको पढ़ना है। तो अमल कीजिए, 2 चमचे लीजिए, एक चम्मच में थोड़ी शक्कर और थोड़े में थोड़ा दूध लीजिए। दोनों चमचों को अलग अलग गर्म कीजिए। आखिर में बची हुई काली शय क्या हो सकती है? अब हमको पता है कि जो भी शय हमारी खाने की चीज़ें अक्सर करके, जैसे कि आप शक्कर को देखोगे या फिर दूध को देखोगे, जब गर्म करोगे बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया या फिर आप उसको गैस पर रख कर या उसको रख कर भूल गए तो बाद में वो बिल्कुल काली शय बचती है। तो काली शय क्या है? वो काली शय ही कार्बन है। वो जो काली शय बच रही है वो कार्बन है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर इन सब में कौन सा उनसे मुरक्कब है, मुश्तरक है? हयाती गैस, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयला, लकड़ी। तो इन तमाम के अंदर कार्बन एक मुश्तरक उनसुर है। इनके अंदर सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन ये उनसुर आज़ाद और मुरक्कब हालत में पाया जाता है। कार्बन कैसा होता है कि आज़ाद हालत में भी मिलता है और मुरक्कब हालत में भी पाया जाता है। तो अब कार्बन का वक़ू कैसा होगा कि आज़ाद हालत में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये इन चीज़ों के अंदर ये आज़ाद हालत में पाया जाता है, हीरे में, ग्रेफाइट में और फ्लोरीन में। और मुरक्कब हालत के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, काजी ईंधन, प्रोटीन, कुदरती रेशे, इन सब चीज़ों के अंदर वो मुरक्कब की हालत में पाया जाता है। तो सूखे पत्ते, बाल, बीज, दालें, कागज़, प्लास्टिक वगैरह को हरारत देने पर आखिर में जो शय बाकी रह जाती है वो कार्बन है। इन सब को अगर हम हरारत देंगे तो जब लास्ट में जो चीज़ बच जाएगी वो कार्बन होगी। हरारत देने के बाद सब कुछ जो अज्जा होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं और जो शय बचती है वो कार्बन होती है। अब यहाँ देखिए कि हमें दिया है कि कार्बन की अलामत और जौहरी अदद, कार्बन की अलामत C है और उसका जौहरी अदद 6 है। उसके जौहरी कमियत अदद 12 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 4। अब 2 4 क्यों? चूँकि इसके जौहरी अदद 6 है तो इसमें टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर गर्दिश कर रहे हैं। इससे पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जाहिर सी बात है जब आखिरी मदार में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको मुकम्मल करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहे 4 दे या चाहे 4 ले, इस बुनियाद पर इसकी गिरफ्त जो है वो 4 होगी, गिरफ्त 4 होगी। तो इसलिए क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है और इसकी जो गिरफ्त है, उस गिरफ्त की वजह से ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मुरक्कबात बनाने की इस्तेदाद पाई जाती है। अब इसके अलावा क्या है? ये एक अधाती उनसुर है, अधात है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर शक्ल में दिखा रहा है कि कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम के अंदर पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं और मरकज़े के अंदर यहाँ पर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो इसका जौहरी कमियत अदद जो हो गया वो कितना हो गया? 12 हो गया और प्रोटॉन 6 है इसलिए इसका जौहरी अदद 6 हो गया। तो ये इसका खाका था, इसका स्ट्रक्चर था। हम लोग इसको खाका बोल सकते हैं, कार्बन का खाका, ठीक है। अब आगे देखिए कि टेबल, कपास, सब्जियां, पेट्रोल, दवाएं, कागज़, तेल, ग़िज़ाई अज्जा, ईंधन, कपड़े वगैरह, इन तमाम अशिया में कार्बन एक अहम उनसुर है। इन तमाम के अंदर कार्बन पाया जाता है, इन तमाम में कार्बन एक अहम उनसुर है। टेबल, कपास, सब्जियां, पेट्रोल, दवाएं, कागज़, तेल, ग़िज़ाई अज्जा, ईंधन, कपड़े, इन सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के बहरूपियत, अब बहरूप जो होते हैं कार्बन के बहरूप भी पाए जाते हैं। तो कुदरत में कुछ अनासिर एक से ज़ायद हालतों में पाए जाते हैं। अनासिर क्या होते हैं? उनकी हालतें एक से ज़ायद होती है। इन अनासिर, अब बहरूप क्या होता है कि इन अनासिर की कीमियाई खुसूसियात यकसा होंगी। इनकी कीमियाई खुसूसियात कैसी होती हैं? यकसा होती हैं, जबकि तबई खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। वो कीमियाई खुसूसियात इनकी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन तबई खुसूसियात मुख्तलिफ होगी। अब किसी शय की मुख्तलिफ तबी हालत लेकिन यकसा कीमियाई हालत में वाक़ होने की खुसूसियत को बहरूपियत कहते हैं। इससे बहरूपियत क्या कहलाता है कि कीमियाई खुसूसियात तो यकसा हों लेकिन तबई खुसूसियात मुख्तलिफ हों।
कार्बन की तरह सल्फर, फास्फोरस जैसे अनासिर भी बहरूपियत ज़ाहिर करते हैं। अब कार्बन के बहरूप, कलमी बहरूप जौहर की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है। यहाँ क्या होगा कि इसके जौहर की जो तरतीब होगी वो मखसूस और मुनज़्ज़म होगी, इनमें तरतीब जो पाई जाएगी वो मुनज़्ज़म तरीके से होंगे। और गैर कलमी बहरूप क्या होगा कि जौहर की तरतीब यहाँ पर गैर मुनज़्ज़म होती है, इसके अंदर कोई मुनज़्ज़म तरतीब नहीं पाई जाती। अब आगे देखिए कलमी हालतें, जो इसकी 3 कलमी हालतें हैं वो दिखा रहा है हीरा। ये कलमी हालत है कार्बन की, बहुत सख्त होता है, बर्क़ का गैर मौसिल होता है, किसी भी मुहल्लिल में गैर हलपज़ीर है, ये कहीं भी हलपज़ीर नहीं होगा, तेज़ाब और रसास का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी खसूसियात होगी। अब इसका इस्तेमाल कैसा होता है कि शीशा काटने के लिए, चट्टानों में सुराख करने वाले आलात में और ज़ेवरात में हीरे का इस्तेमाल होता है। इसकी साख्त देखिए किस तरह से साख्त बराबर इसकी बताई गई है, इसकी साख्त है। अब इसी तरह ग्रेफाइट, ये जो है ग्रेफाइट सियाह, नरम, फोटक और चिकना, काला होगा, नरम होगा, फूटक मतलब अगर गिर जाए तो फूट जाए, फूटक होगा और चिकना होगा। बर्क़ का उम्दा मौसिल है, बर्क़ का अच्छा मौसिल है ये, और किसी मुहल्लिल में हल नहीं होता, ये भी किसी में हल नहीं होता। अब इस्तेमालात क्या है इसके कि चिकनाई कार बनाने में, चिकनी अशिया बनाने के लिए, कार्बन के बरकीरे बनाने में, कार्बन बरकीरा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेंसिल बनाने के अंदर भी ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, रंग पॉलिश की तैयारी में भी ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। उसका खास साख्त देखिए किस तरह से उसकी साख्त भी दी गई है, ये ग्रेफाइट की साख्त है। दूसरे नंबर पर फ्लोरीन, एक ये साल्मा बिकी बॉल, बिकी ट्यूब की सूरत में होता है। इसका साल्मा कैसा होता है, बिकी बॉल या बिकी ट्यूब की सूरत में होता है। साल्मे में आम तौर पर 300 से 900 कार्बन के जौहर होते हैं। इसमें क्या होगा कि 300 से 900 की जो है कार्बन जौहर होंगे। फ्लोरीन कार्बनी मुहल्लिल में हल हो जाता है, जो कार्बनी मुहल्लिल है उसमें हल हो जाएगा। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि हाजिज़ के तौर पर, इंसुलेटर के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पानी को खालिज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मखसूस दर्जे हरारत पर ज़्यादा ताकतवर मौसिल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल बॉल की तरीके से इसका साख्त दी गई है, इसलिए बिकी बॉल की तरह से इसकी साख्त बनती है। अब देखिए यहाँ पर एक तजुर्बा आपकी पिछली जमात में था, 9वीं के अंदर यहाँ पर दिया गया है, अमल कीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि पेंसिल पर आप पेंसिल को इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कीजिए, तो इसका लिड को छू कर इसका एहसास कीजिए। इसमें क्या कैसा होगा कि जो है जब लीड से लगेगा तो यहाँ बल्ब जो है खुद ब खुद जलने लगा, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो ग्रेफाइट है इससे भी बरकी रौ गुजर रही है, इसकी वजह से ही बल्ब जो है जलने लगता है। जैसे ही हम दोनों सिरों पर इसको अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा बल्ब जो है जलने लगता है। तो उसकी वजह क्या है कि समझ में आता है कि ग्रेफाइट बर्क़ का अच्छा मौसिल है। अब गैर कलमी बहरूप क्या है इसके, गैर कलमी बहरूप के अंदर पत्थर का कोयला एक रिकाजी ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें कुछ मिकदार में नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक भी पाया जाता है। पत्थर के कोयले के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक भी पाया जाता है। ये क़याम पज़ीर हालत में पाया जाता है। इसकी हालत जो है वो पत्थर का कोयला क़याम पज़ीर हालत होती है। इसके अलावा चारकोल, हैवानात के ज़रिए तैयार होने वाला चारकोल हैवानात की हड्डियाँ, सींग वगैरह से तैयार किया जाता है, जबकि नबातात के ज़रिए तैयार किया जाने वाला चारकोल लकड़ी के कम हवा में अधूरे एहतराक से तैयार किया जाता है। अधूरे तौर पर उसका एहतराक किया जाए तो उस ज़रिए से चारकोल तैयार किया जाता है। ये कलमी बहरूप है। उसके अलावा कोक, पत्थर के कोयले से कोल गैस निकाल देने पर बचा हुआ खालिस कोयला कोक कहलाता है, इसको हम लोग कोक कहेंगे। अब कोक के इस्तेमाल क्या होते हैं कि घरेलू ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तहवील या आमिर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और वाटर गैस कार्बन प्लस H2 और प्रोड्यूस गैस सर गैस की तैयारी के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था कार्बन के ताल्लुक से। इसमें कलमी बहरूप और बहरूपियत के ताल्लुक से ज़्यादा दिया गया था, और उसका खाका इसके ताल्लुक से जो उसकी साख्त दी गई थी। आइए मश्क करें। मश्क के अंदर क्या दिया है, नाम लिखिए। कार्बन का सबसे सख्त बहरूप, इसका जवाब आएगा हीरा। और बिकी बॉल की शक्ल में पाया जाने वाला बहरूप, तो इसका जवाब आएगा फ्लोरीन। हैवानात की हड्डियाँ और सींग से तैयार होने वाला कार्बनी गैर कलमी बहरूप, तो इसका एक गैर कलमी बहरूप यहाँ पर चारकोल है। तीसरे का जवाब आएगा चारकोल। अब दो नीचे दिया गया, नीचे दिए गए खाने में खाली जगह पुर कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,4,
गिरफ्त के नीचे आप लिखोगे, गिरफ्त के नीचे लिखोगे आप गिरफ्त 4, जौहरी अदद के नीचे जो डैश दिया उसमें लिखोगे आप 6, अलामत इसकी लिखेंगे आप C, कार्बन की अलामत C है, और जौहरी वज़न के नीचे जो डैश दिया है वहाँ लिखोगे आप 12। तो ये खाका इस तरह से पूरा हो जाएगा। ग्रेफाइट के कोई इस्तेमाल लिखिए। तो ग्रेफाइट के इस्तेमाल जो ऊपर चार्ट दिया गया था उसमें देखकर आप 3 इस्तेमाल दिए गए हैं पेंसिल बनाने के अंदर, और इस तरह से दूसरे अज्जा के अंदर पर इसका इस्तेमाल दिया गया, चिकनाई वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो ऊपर 3 इस्तेमाल दिए गए, 3-4 इस्तेमाल आप वहाँ लिख सकते हैं। कार्बन की दर्जाबंदी को ज़ाहिर करने वाला एक वेब खाका तैयार कीजिए। अब कार्बन की दर्जाबंदी ज़ाहिर करने के लिए वेब खाका, इसका जवाब मैं ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया, मुझे इसका जवाब मिला नहीं। अगर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह इसका कमेंट के अंदर इसका जवाब लिख दिया जाएगा। आप इसका जवाब अगर आपको ना मिले तो कमेंट से इसका जवाब आप हासिल कर सकते हैं। 5वां सवाल दिया गया है, नीचे दी हुई जौहरी साख्त कार्बन के कौन से बहरूप की है, पहचानिए और उनकी 2 खसूसियात लिखिए। तो जो पहला वाला है ये, तो पहला वाला ये ग्रेफाइट का बहरूप है, और ये दूसरा वाला जो है शक्ल जो साख्त दी गई है ये हीरे की है। तो अब इसके खसूसियात ऊपर हमने जो चार्ट देखा उसमें दोनों की खसूसियात दी गई हैं, कार्बन की भी और ग्रेफाइट की भी, वो खसूसियात आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये थी आपकी सरगर्मी। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।